नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर, प्रोफेसर एट आईआईटी मद्रास। इस वक्त बहुत बड़ी मेजर धुआंधार चल रही है, बूम बूम, लेफ्ट राइट सेंटर। एक बूम भारत तैयारी कर रहा है कि भैया आ जाओ प्लीज, वो ना वेट कर रहे हैं पिंजड़ा लगा के जो इसके बारे में हमने बात की। पर एक पिंजड़ा उधर अफगानिस्तान भी लगाकर बैठा हुआ है, किसके लिए? वो नापाक नाबाक जो भी आप बोल लें। But Afghanistan has recently come very closer to Bharat. We have had cultural ties, we have ancient ties. महाभारत के समय से हमारे कनेक्शंस रहे हैं, हमारे ये संस्कृति का वो हिस्सा रहे हैं। अब हमारे पास ये जो रिन्यूड रिलेशनशिप हो रही है, इसमें गिव एंड टेक क्या क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स सर। थैंक यू। हाँ, तो ये लोगों में बहुत चर्चा है कि हम अब कई लोग हैं प्रोज एंड कॉन्स की, अफगानिस्तान के इतने क्लोज क्यों आ रहे हैं, वो तो हार्डलाइन शरिया वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस ना सेंटिमेंट्स में नहीं चलता। व्हाट इज इन योर इंटरेस्ट एट दैट टाइम। आपका एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होता है कि मेरे को वहां पहुंचना है, उस रास्ते के लिए आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बना के चलते और उसमें अपना फायदा नुकसान देके आते। उसमें जिसके साथ हाथ मिलाना है, जैसे चलना है, क्या करना है, वो करते। ये चाणक्य नीति है। उसको थोड़ा विस्तार से मैं समझाता हूँ। स्लाइड डेक अगर आप लगा दें तो 2-4 स्लाइड्स में आपको समझाता हूँ कैसे। दिस इज चाणक्य नीति, चाणक्य डिप्लोमेसी इन प्ले, और कुछ नहीं है। हाँ, हमारे एंशियंट रिलेशंस रहे, जैसे कई लोग अभी जैसे ये नाम पश्तून कहां से आया, इस जगह का पुराना नाम क्या था हमें पता है, कांधार गांधार है, ये है, लेकिन उससे भी पहले ये रहे हैं। आर्याना इस जगह का नाम हुआ करता, ठीक है। दैट मीन्स इट इज द लैंड ऑफ नोबल पीपल, आर्य लोग। 2nd सेंचुरी बीसी से जब 5th 6th सेंचुरी बीसी से पर्शियन एम्पायर शुरू हुआ, साइरस द ग्रेट, और फिर फैलना शुरू हुआ। वहां से इनका नाम पख्तो, परस्तो ऐसे पढ़ के अब पश्तून पड़ा है, ठीक है। उसके बाद तो चलो अपना लेटेस्ट 7th 8th सेंचुरी में तो कश्मीर का काराकोटा डायनेस्टी का इसके ऊपर पूरा कब्जा रहा करता था। ललितादित्य मुक्तपीड वाज द बिग किंग आउट देयर। वो अलग बात है, हमें हिस्ट्री में ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता इनके बारे में। एंड देन ऑफ कोर्स इस्लाम केम, और तब से ये, और उसके बाद तालिबान आ गए और शरिया हो गए कि भाई किंग जब तक था तब ठीक था। फिर कम्युनिज्म आने की कोशिश की, एंड देन Soviet Union came in, and the US and the Pak had earlier already started with the using the Islamic militants against Afghanistan. वो कहते हैं यूएस ने आके किया था, नहीं। आईएसआई का अफगान डेस्क जो है आई थिंक 71-72 में बन गया था। सो टू से कि यूएस ने आके किया इज अ फैलेसी। हाँ, तूर पकड़ा क्योंकि पैसे काफी दिए, और वहां से फिर इस्लामाइजेशन हो चुका है। मेन इनको ये अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। पाकिस्तान इनको रास नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान ड्यूरेंड लाइन, ये जो लाल और ग्रे में दिखाया, ये ड्यूरेंड लाइन है, इसको मानता है। ये मानते नहीं है क्योंकि केपी इज फुल ऑफ पठान्स। Before the Britishers came, east of Indus was all part of these areas. अफगानिस्तान नाम तो अंग्रेजों ने दिया है।
इन इलाके में 4 प्रिंसिपैलिटीज होते थे, बल्कि 5 प्रिंसिपैलिटीज होते। काबुल के नॉर्थ है बल्ख। बल्ख जो है वो ताजिकिस्तान के इलाके और साउथ उज्बेकिस्तान इलाके, एमिरेट ऑफ बुखारा के नीचे आता था। काबुल के नीचे आया कांदाहार। कांदाहार ऑलवेज भारत के साथ जुड़ा हुआ था। अब मैं मेडिवियल एज की बात कर रहा हूं। और इसके जहां पे जरंज लिखा हुआ है, इसके नॉर्थ पे जगह है हेरत। हेरत ऑलवेज पर्शिया के साथ था। जो ईरान है वो पहले पर्शिया कहा जाता था, वो पर्शिया के साथ। ये थे इनके। जब ज़ारिस्ट रशिया सेंट्रल एशिया पे कब्जा करने लगा, तब अंग्रेजों को डर था कि अगर ये अफगानिस्तान के अंदर आ जाएं, क्योंकि उनको खबर आ गई थी 1820s 30s में कि ज़ारिस्ट आर्मी के ऑफिसर्स काबुल पहुंच गए हैं बातचीत के। तब वो शुरू होता है जो पहली किताब लिखी थी, द ग्रेट गेम। अलेक्जेंडर बर्न्स करके एक बंदा था, वो गए, फिर काबुल पे कब्जा करने की कोशिश की, फर्स्ट एक्सपीडिशन, सेकंड एक्सपीडिशन। और ये ऊपर छोटा सा जो स्ट्रिप निकला है नॉर्थ ईस्ट पे, जिसको वाखान कॉरिडोर कहते हैं, ये एक्चुअली इनका हिस्सा कभी था नहीं। दिस यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द बुखारा, एमिरेट ऑफ बुखारा, एंड यूज्ड टू कनेक्ट। जो राइट साइड में है ऊपर ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान का ईस्टर्न पोर्शन है माउंटेनस बदख्शान, गोर्नो बदख्शान, और उसके साथ किर्गिस्तान जुड़ता है ऊपर। तो ये सारा किर्गिस वाला इलाका होता था। तो इसीलिए आज के तारीख में भी अगर आप जाएंगे वहां पे, यू विल फाइंड किर्गिस, पीपल ऑफ किर्गिस स्टॉक आउट देयर। दैट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दैट। और ये वाखान कॉरिडोर इसलिए बनाया था ताकि ये बफर रहे बिटवीन ताजिकिस्तान, which had fallen to Tsarist Russia, and भारत। ये अंग्रेजों ने बना के दी। अब लैंड कॉरिडोर में कनेक्ट कैसे करना है, तो दैट इज वेयर छाबहार बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कराची के थ्रू है, लेकिन वो देन पाकिस्तान के कब्जे में आते हैं, तो उनको वो पसंद नहीं है। छाबहार देखो, मुंबई कांडला से छाबहार आता है, रूटिंग मैंने दिया हुआ है। जहेदा, ये रेलवेज जा रहा है ईरान का जहेदा तक, और वहां से जरंज, और जरंज के अंदर का रास्ता तो हमने बना के दिया, हमारे बीआरओ ने बनाया। ये पूरा ऊपर जरंज से लेफ्ट की तरफ हेरात होते हुए मज़ार शरीफ, कुंदूस, और पूरा नीचे अपना काबुल तक आता है, और काबुल से कांदाहार, दिलाराम, जरंज, ये पूरा रास्ता हमारे बीआरओ ने बना के दिया। तो ये बना हुआ है, तो इससे कनेक्शन आ जाता है। सो दे आर वेरी हैप्पी विद। अभी यूएस ने, ट्रंप ने दोबारा उसके ऊपर सैंक्शंस लगाया है, बट काबुल आई एम श्योर विल पुट प्रेशर। इसी छाबहार और बंदर अब्बास से एक और चीज निकलता है। अभी जैसे 1 मिनट पीछे जाता हूं, काबुल से आपका कनेक्ट बाय रोड निकलता है टुवर्ड्स ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यू कैन गो इनटू, दिस इज तुर्कमेनिस्तान। दैट मींस लैंड रूट सेंट्रल एशिया, एशिया का कनेक्ट हो जाता है। यस, that is our relationship with Iran, and I'll take you to Chanakya Niti at the last. Then is the north-south, international north-south transport corridor. Original plan बंदर अब्बास से, ये जो डॉटेड वायलेट लाइन में है, it had to go via अजरबैजान। अजरबैजान ईरान का कनेक्शन लास्ट एक 80 किलोमीटर, 60 to 80 किलोमीटर का गैप है, अजरबैजान ने बनाया नहीं। उसके ऊपर रूट इज रेडी, उस गैप के नीचे ईरान से रूट इज रेडी, अजरबैजान ने बनाया नहीं है। क्यों? अगेन जियोपॉलिटिक्स कम्स हियर। इट पासेस थ्रू सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ईरान का, जहां पे अजेरीज के पॉपुलेशन रहते। अजरबैजान की नजर उन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर भी है। अभी अजरबैजान ने सिंदूर में पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, इंडिया ने बोल दिया सबकी ऐसी कम तैसी, छाबहार से सीधा ऊपर जाएगा,
ट्रेन रूट जो बनाया हुआ है ना, जो मैंने दिखाया था, ये जो है, इसके साथ साथ पैरेलल सीधा ऊपर यहाँ पे एक जगह है मशद, पुराने जमाने में इसको मेरी कहा जाता था, मशद तक है, मशद से तुर्कमेनिस्तान। तो ये रेलवे लाइन आपका जुड़ा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान आप जैसे ही पहुंच गए, वहां से आप तुर्कमेनबाशी होते हुए ये रेलवे लाइन ऑलरेडी अस्त्राखान तक बना हुआ है। तो आपने बोल दिया कि भाई साहब अजरबैजान की ऐसी कम तैसी, उसको लेट हिम स्टू इन हिज ओन पॉट, हम ईस्टर्न रूट से निकल के चले जाएंगे। बंदर अब्बास से भी आपको रेलवे लाइन बनाना है, बना लीजिए, छाबहार से तो बना हुआ है, छाबहार से मर्व से तुर्कमेनिस्तान, वहां से तुर्कमेनबाशी, एंड ऑन दी अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कैस्पियन सी आप आस्ट्राखान से रेलवे लाइन है सेंट पीटर्सबर्ग तक। कजाकिस्तान उसमें कनेक्ट होना चाहता है, अफगानिस्तान भी उसके साथ कनेक्टेड है क्योंकि छाबहार के थ्रू अफगानिस्तान के थ्रू आता है। दिस इज योर कनेक्शन विद अफगानिस्तान। कि बाकी जो सेंट्रल एशिया के लिए आपको कनेक्शन चाहिए, इट कैन गो थ्रू अफगानिस्तान। योर अटेंशन इज गेटिंग योर कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया। रशिया आपके साथ है ताकि जो साउथ के तरफ ऑयल एंड गैस निकल के आना है, छाबहार के थ्रू निकल के आए। He does not want to get connected to वेस्ट। जो यूएस ट्राई कर रहा है कि अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की के थ्रू ईस्ट वेस्ट करके निकाल दे बाहर सेंट्रल एशिया का, वो रशिया नहीं चाहता है। रशिया को आप पे भरोसा, आफ्टरऑल आप उसका तेल ले रहे हो, काफी सारा तेल ले रहे हो, ऑलमोस्ट अबाउट 20% ऑफ योर ऑयल रिक्वायरमेंट्स आपका ले रहे हो। जो आप क्रूड ले रहे हो रशिया से इज अबाउट 20% ऑफ द ओवरऑल क्रूड जब आप लेते हो, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस आपके लिए अफगानिस्तान का। तो अभी आप चाणक्य नीति का मंडल थ्योरी समझ लीजिए। विजिगीषु कौन है? जो एस्पायर है कि बढ़ता सितारा आप हो। आपके दुश्मन आपके बॉर्डर पे है, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त, ठीक है ना। तो अरी आपका दुश्मन पाकिस्तान वेस्ट पे है, उसके वेस्ट कौन है? अफगानिस्तान आपका दोस्त है। उसके वेस्ट कौन है जो पाकिस्तान का दोस्त हो सकता है? तो यू हिट अजरबैजान एंड टर्की। इनके बीच में आपका मित्र आता कौन है? आर्मेनिया, ठीक है। तो आप भी पूरी तरह से चाणक्य नीति फॉलो कर रहे हो। आपके ईस्ट में अभी दुश्मन कौन आके खड़ा हो गया है? बांग्लादेश। उसके ईस्ट कौन है? नॉर्थ म्यांमार। नॉर्थ म्यांमार में कब्जा किसका है? थ्री ब्रदर्स अलायंस का, वो आपका दोस्त होगा। उसके ईस्ट कौन है? चाइना, आपका दुश्मन। उसके ईस्ट जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, वो आपके दोस्त। तो ये मंडल थियरी सदियों पहले चाणक्य जी ने लिखा हुआ था, वो आज भी स्थिर है, चेंज नहीं हुआ है। समय समय पे चेंज हो सकता है, कोई दोस्त बन जाए। इसके पहले जैसे आपके साथ बांग्लादेश था, बांग्लादेश आपका दोस्त था, लेकिन जब वहां पे तख्ता पलट हुआ तो अब आपका दुश्मन हो गया। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स में होता है, कोई दोस्त है कोई दुश्मन है, ये फ्लूइड है बहुत। तो ये दिल में नहीं लेना है कि भाई साहब वो तो ऐसा देश है तो वो ये है ना जी। आपके इंटरेस्ट के साथ वो कर रहा है काम, पाकिस्तान के फोड़ रहा है, आप खर्चा करने की जरूरत नहीं है,
फौज की खर्चा करने को जरूरत नहीं, आपकी फौज तैनात खड़ी है, धमकी दिए जा रहे हो आप, डरा हुआ है वो, और दूसरी तरफ से पिट रहा है वो, और उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जवाब कैसे दूं। आपका काम निकलता ना। दैट इज चाणक्य नीति, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। व्हाट इज पैरामाउंट इज योर नेशनल इंटरेस्ट। There are no friends, there are no enemies. What is permanent is what is your national interest. उसमें जो आपको मदद करता है, आपका गोल है, आपको एक डेवलप्ड नेशन जो विजन 2047 दिया है, और उसके बाद है कि आपको ताकतवर देश बनना। उस रास्ते में जो आपको मदद करता है आपको ताकतवर बनने में और आपके दुश्मन को दबाने में, वो आपका दोस्त है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि वो अपने देश के अंदर क्या कर रहा है। हमें उससे मतलब है कि वो मेरे रास्ते में जो मैंने राह चुना है, उस राह में मेरी मदद क्या करता है। वो मेरी मदद करता है, दोस्त है मेरा, खत्म बात। वो है आपका आज के तारीख में अफगानिस्तान और भारत का रिलेशन। इससे ज्यादा मत नापो आप, नापने की जरूरत भी नहीं। क्या बदलाव लाना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, मेरे को उससे क्या मतलब है। हाँ, जब जीबी मेरे पास आ जाता है तब की सोचना है, आई एम श्योर तब की सोच रहे हैं सब डिसीजन मेकर, सोचेंगे कि वहां जब हमारा बॉर्डर साथ आ जाता है तो तब हमको क्या, किस चीज के लिए ध्यान में रखना है। आज तो नहीं है बॉर्डर। तो बार बार कहता हूं, ये अंग्रेज हमें अपने जड़ों से दूर ले गए हैं। चाणक्य नीति पढ़िए, उसका अर्थशास्त्र पढ़िए, समझिए, और आज के तारीख में किस तरह से समाज है, किस तरह से वैश्विक वातावरण है, उसको मॉडिफाई करके अप्लाई करें। फिर आप सक्सेसफुल होंगे। ब्लाइंडली उसको पूरा फॉलो मत करो, वो उस समय के लिए लिखा गया था। लेकिन कुछ एक है, जैसे ये मंडल थियरी मैंने बताया, कभी कभी ये बहुत इफेक्टिव होता है। अभी उसमें यह दिया था कि आपके साथ जो भी बॉर्डर में रहेगा वो आपका दुश्मन। ट्रू फॉर वेस्ट एंड नॉर्थ। ईस्ट का आपके साथ दुश्मन नहीं था पिछले 8-10 साल से, तख्ता पलट होने के बाद दुश्मन हुआ। हो सकता है तख्ता पलट होने के बाद फिर आपका दोस्त बन जाए। आपके बाउंड्री के साथ दो देश थे, मैरीटाइम बाउंड्री के साथ, श्रीलंका और मालदीव्स। बीच में आपके विरुद्ध हुए थे, लेकिन आज तो आपके साथ है, आपके पाले में आपके साथ खड़े हुए, आपके मित्र बन के खड़े हुए। तो यही मंडल थियरी के साथ आपको तुष्णिम युद्ध भी समझ में आना चाहिए। तुष्णिम युद्ध इज साइलेंट वॉरफेयर, जो कूटनीति का हिस्सा है। उसमें यह होता है, हाउ डू यू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकर्स इन योर नेबरिंग एरियाज, ताकि वो आपके साथ रहे। उसके लिए आपको अपनी नीति सही करनी चाहिए कि किसी को हानि ना हो, फिर वो आप ही आप आपके साथ जुड़ते चले जाते। अगर आप वो नीति इस्तेमाल करोगे जो चीन इस्तेमाल करता था, जो वेस्ट और यूएस इस्तेमाल करते थे, जिसको हम अंग्रेजी में एम्पायर बिल्डिंग कहते हैं, कि भाई मेरा ही फायदा हो, दूसरे देश का फायदा ना हो, फिर आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। लेकिन आज के तारीख में अगर आप देख लो, जो हमारे प्राचीन काल में सदियों पहले हुआ करता था, एक कॉन्सेप्ट चक्रवर्ती का। चक्रवर्ती का मतलब ये होता था कि जो सबसे ताकतवर होता था, आसपास के देशों को बचा के रखता था। ये नहीं रोकता था उनको उभरने से नहीं रोकता था, ऐसे नीति अपनाता था जो सबके फायदे के लिए होता था और उनकी रक्षा करता था।
उसको चक्रवर्ती बोलते थे। रोमन एम्पायर से लेकर ये सब जो ग्रीक एम्पायर, रोमन एम्पायर से लेके अभी ये बढ़ के वेस्ट आया है और चीन भी उसी से कॉपी किया है, जो कहते थे ऑल रोड्स लीड टू रोम, मतलब जो कुछ भी फायदा है आपका फायदा होगा, जो आपके साथ जुड़े हैं उनको फायदा नहीं होगा। आप वैसा नहीं करते। जो आज की सरकार है वो अपने सनातन धर्म और इन सब किताबों से वाकिफ है, वो जानते हैं, समझते हैं, इसीलिए जो भी नीति अपना रहे हैं वो ऐसा अपनाते हैं जिसमें सबका फायदा। जब वो होता है आप ही आप चेंजेस आ जाते हैं। आप देख लो, क्लासिक एग्जांपल मालदीव्स, मोइजू किस प्लैंक पे जीता था? इंडिया गो बैक, एंटी भारत कैंपेन। आज क्या है? 21 गन सैल्यूट से आपके प्रधानमंत्री का स्वागत करता है, लेट गया है पूरा आपके साथ, क्योंकि उसने देखा कि बाकी देश जो हैं अपने फायदे के लिए करते हैं, आप दोनों के फायदे के लिए करते हैं। आज 41 देश हैं अफ्रीका के जो आपके साथ जुड़े हुए, 12 बिलियन का आपने लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखा है, सब सिखा रहे हैं उनको, डिजिटल स्प्रेड आपने कर दिया है, वहां पे आपने यूपीआई का स्प्रेड कर दिया है, लोकल करेंसी में वो सब कर रहे हैं, वो सब आपके साथ खड़े। तो ये सर्कल ऑफ फ्रेंड्स जो मंडल थियरी मैंने दिखाया था आपको, वो मॉडिफाई करके आप चलते जा रहे हो आज के लिए, क्योंकि आज इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं सब। अफगानिस्तान आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, उनका रोजमर्रा के लिए उनको जो कुछ भी चाहिए आप भेजते हो, छाबार से जाता है उनका जो कुछ, वो ड्राई फ्रूट्स और ये सब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो छाबार से निकालते हैं, आपके जो आपके पास है वहां से निकालते हैं, वो बंदर अब्बास से नहीं निकालते, कराची से नहीं निकालते। तो चिंता मत करो कि अरे वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, सब बदलाव आ जाएगा, अपने समय से सब बदलाव आए। उनको उस तरह का ज्ञान दिया गया था मदरसों में, पाकिस्तान के मदरसों में। आज आप एजुकेशन वहां पे चेंज करके लेके आ रहे, बहुत स्कूल्स हैं जो हमने बना के दिए हैं, वहां बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ आके उनके बच्चे पढ़ते हैं, कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं, औरतें पढ़ती हैं। तो जो सोच होता है सोसाइटी का ना, समाज का, उसको बदलने में थोड़ा समय लगता है। इट्स नॉट ओवरनाइट। या, और उसको बदला नहीं करके आप उससे हाथ नहीं निकाल दोगे, क्योंकि वो आपका काम कर रहा है, पाकिस्तान को ठोक रहा है। तो यहीं पे मेरा क्वेश्चन था कि जब भारत और ऑपरेशन सिंदूर 2 की जब हम बात कर रहे हैं, तो तालिबानी भाई लोग आएंगे इधर तो हमारी मदद करने, उधर वो अपनी तो चल साइड तो रहा है ना, सिंदूर 2.0 तो चल ही रहा है, जब ही तो मैंने डाला था नॉन स्टेट एक्टर, तो मैं उधर आपको आपके थ्री ब्रदर्स आर्मी ठोक रहे हैं। अब किसने उड़ाया? ढाका में जैसे मैंने बताया था बहुत सारा असला आया था, तकरीबन ऑलमोस्ट 100 टन्स वर्थ ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट, एम्युनिशन। I have my स्वाहा own स्वाहा। चिटागोंग से ढाका, ढाका के उनके जो इंटरनेशनल कार्गो एरिया है उसके बेसमेंट में रखा था। स्वाहा किसने किया? स्वाहा। तो अगर हम वही कहते हैं ना, हम शुरू से कह रहे हैं, टू कैन प्ले द सेम गेम। जी सर, आपको कुछ सुनाती हूँ, बट आई थिंक यू आर गोना टू लव इट। बिल्कुल गायत्री जी, आप राइटिंग लाल जी को इतना बेगैरत पहुंचे, इतना बेगैरत पहुंचे, इतना बेगैरत पहुंचे, कसम से सब भाग रहा है। Are you able to hear? जैसा लोमड़ी के पीछे शेर भाग रहा हो ऐसा भाग रहा है, कसम से रो रहा है ये लोग। आपने भी वीडियो देखा होगा। ये जो ओके ओके, जो पाकिस्तान आर्मी के लिए बोल रहा है, लोमड़ी के he's one of my knowns in Afghanistan. वहां पर बेले मारे,
उधर टीटीपी मारे, यहाँ पर मंजूर पश्तून भी उठे और वहां पर कश्मीरी मारे। ओए वाह, वो कोने से आप लोग मारे, तो ये लोग खत्म हो जाएंगे। ये कैंसर का दाना है, इसको निकालना होगा इस एशिया से। उसके बाद मैंने कहा मैं ऑडियो सोशल मीडिया पे डाल दूं, बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मजेदार, लेट मी नो। थैंक यू गायत्री देवी, थैंक यू। और आप लोगों की गवर्नमेंट से कहो कि जल्दी यहाँ पर सफारत खोले कि हम इंडिया आ जाए। आपकी हाथ का बना हुआ बिरयानी का है गायत्री देवी, ऐसा नहीं होता है दोस्ती तो इंडिया और अफगानिस्तान का बिरयानी खाएंगे हम, आपको इधर रोस्ट खिलाएंगे, रोस्ट रोस्ट। मतलब there are some good people connected, so they sometimes they send lot of voice notes and नो, जैसे मैंने बोला ना, वहां पे पाकिस्तान आर्मी के जितने भी सिंधी, बलोच, पश्तून, नदन एरियाज वाले हैं, वो लड़ने के लिए तैयार थे। वो ओपनली कहते हैं कि ये पंजाबियों ने ये सारा गुल खिलाया, आप पंजाबियों को भेजो। दो एक का तो मैंने वीडियो भी देखा है, पंजाबियों को पकड़े हुए उनको थप्पड़ मार रहा है, कहता हाँ मैं पंजाबी हूँ, ये वो करके पकड़ के रखे। वो भी पकड़े गए। अभी उनके साथ अगर सिद्धि वगैरह सब छोड़ के चले गए तो वो क्या लड़ेगा। क्या हालत होगी ना। राजा रंजीत सिंह क्या फिगर थे, और इन लोगों ने क्या नाक डुबाई। कन्वर्ट्स आप म्यूट हो गए। हाँ सर, वो आई थिंक सम कनेक्शन हैपेंड। या आई एम सेइंग क्या हालत की इन्होंने, राजा रंजीत सिंह जी का नाम डुबा दिया इन लोगों ने। अब क्या बोलोगे आप। देखो, this is where I say na, at the moment your relationship with Afghanistan is very transactional. वो दुश्मन का दुश्मन है तो वो आपका दोस्त है, आप उसको मदद कर रहे हो, उसको जो डेली चीज चाहिए सब कुछ है वो आपसे मिल रहा है, आपको कनेक्टिविटी मिल रहा है उसके थ्रू पूरा सेंट्रल एशिया के लिए, ईरान से भी मिलता है आपको सेंट्रल एशिया के लिए। इट इज ऑल ट्रांजैक्शनल। सेंट्रल एशिया से ऑयल एंड गैस भी आ सकता है आपके पास, दैट इज ट्रांजैक्शनल। सो आज आप ये देख रहे हो जो 2014 से शुरू किया था डाइवर्सिफिकेशन, किसी एक के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, तो आप ऑयल एंड गैस का भी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो। वो यूएस को रास नहीं है, वो पीछे पड़ा है कि आपको रशिया से ही निकालना है, मेरे पे डिपेंड करना है, आप नहीं चाहते। और कई अभी हिंदुस्तान टाइम्स में भी पढ़ रहा था मैं, उन्होंने निकाला है कि अब डील हो रहा है, यू आर गोइंग टू रिड्यूस। पागलपंती है यार। टुडे यू हैव फ्रॉम ओवर द लास्ट 2-3 मंथ्स का आप देख लो, यू हैव इंक्रीज्ड इट मोर देन 20%। यू ऑलरेडी हैड अ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट जो अभी साइन होने वाला है दिसंबर में, आप कम क्यों करोगे, किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट क्यों होगे। आपकी डिपेंडेंसीज किन किन के ऊपर है, आपकी डिपेंडेंसीज इराक के ऊपर है, रशिया पे है, आपके अफ्रीका के ऊपर है, यूएस से भी थोड़ा कुछ लेते हो आप, अदर अरब कंट्रीज से भी लेते हो, तो आप कोई एक देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखोगे कि अपना ज्यादा करो। आप चाहते हो कि 20-25% से ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, आइडियली 18 से 20% होना चाहिए। मतलब आपके पास कम से कम 6-7, 5-6 लोगों के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी होनी चाहिए कि कहीं कोई एक औखा हो जाए तो आप आराम से डिस्ट्रीब्यूट करके बढ़ा सकते हो। दैट इज द लेसन दैट यू हैव लर्न। आप करोगे नहीं। और सो रशिया इज ऑल्सो कीन कि सेंट्रल एशिया का यूएस और वेस्ट खींच के ना ले जाए, आपके थ्रू निकलेगा तो ही विल बी हैप्पी। आफ्टर ऑल उसका तेल जो है आप रिफाइन करके देते हो ना, यू आर द बिगेस्ट सप्लायर टू यूरोप, यू आर द नंबर 1 सप्लायर टू यूरोप, यू हैव बीटन सऊदी अरेबिया आल्सो, जो आप सप्लाई करते हो यूरोप को आज की तारीख में। यू आर द नंबर 1 सप्लायर टू यूक्रेन आल्सो बाय द वे। सो अब अफगानिस्तान मीट्स योर रिक्वायरमेंट। अगर ईरान के साथ नहीं हो रहा है कुछ तो यू हैव टू सी हाउ टू गो अबाउट डूइंग इट, बट हो जाएगा वो ईरान का। छाबहार पोर्ट इज पार्ट ऑफ सिस्तान बलूचिस्तान। तो जब आपको मैप दिखाया था वो मैंने एक बार पहले, जिसमें वो पूरा बलूचिस्तान का दिखाया हुआ है कि ये, हाँ ये जो
एरिया है छाबहार का, दैट इज सिस्तान बलूचिस्तान, तो दैट इज सपोज टू बी यूएस प्लान पार्ट ऑफ बलूचिस्तान, आगे का प्लान। बट छाबहार का ये दबाव जो डाल रहा है यूएस इज टू चेंज द गवर्नमेंट इन ईरान। गवर्नमेंट इन ईरान ऐसे चेंज नहीं होगा, हथियार उनके पास है। जब तक आम जनता के पास हथियार नहीं है एंड दे आर रेडी टू फाइट विद दैट हथियार, regime change is going to be tough, not going to be easy. So how are you going to do the regime change? Correct. ठीक है, तो ये जो छाबहार का है, we'll see how it goes about it, क्या बोलता है, कैसे निकलता है। But your relationship is essentially this, that he meets your requirement, gives multiple front। आज वो ईरान के साथ भी, अब वो 2.5 फ्रंट कैसे बोल रहा है, उसका पागल है वो। आपका ईरान के साथ अलग लड़ाई है, अफगानिस्तान के साथ अलग लड़ाई है, भारत के साथ अलग लड़ाई है, और अंदरूनी लड़ाई आपकी अलग है। तो 3.5 तो यही होगा। अगर मैं ईरान और अफगानिस्तान छोड़ दूं, केपी में आपकी लड़ाई है, बलूचिस्तान में आपकी लड़ाई है, पीओजेके में आपने दबा दिया है, भारत के साथ आपकी लड़ाई है और अंदरूनी लड़ाई। तो ये 3.5 भी मैं बोल सकता हूँ। 2.5 बोल के कैसे निकल रहा है वो, सबको एक कतार में कैसे ले रहा है कि अफगानिस्तान, केपी और बलूचिस्तान तो अलग अलग है। सो अब कैन ही फाइट? एक फ्रंट तो काबिल नहीं आ रहा है भारत के अगेंस्ट, सो 2.5 फ्रंट बोलता है हम तैयार है। सो that is the kind of threat problem you want to give to पाकिस्तान, कि भाई पाकिस्तान और चीन मिलके 2.5 फ्रंट बोल बोल के अब चीन का भी डब्बा गुल हो रहा है। कल परसों तक पता लग जाएगा क्या फ्यूचर है चीन का। उनका 4th प्लेनम खत्म होगा तो कल परसों तक पता लग जाएगा क्या फ्यूचर है। उनका भी एक्सटर्नल इंटरनल सारा कुछ चल रहा है, इनका भी चल रहा है। आपका काम निकल गया। आपने यूएस का अटेंशन भी डाइवर्ट कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई यूक्रेन से मत करो, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान को यूक्रेन बनाओ ना। अफगानिस्तान फाइट्स पाकिस्तान एंड पाकिस्तान बिकम्स द यूक्रेन फॉर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मीन्स जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन फंसा है, उसी तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान फंसेगा। तो उस पे तो हम पूरा मदद करेंगे यूएस को अफगानिस्तान के थ्रू। जी, डन। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर आप फीडबैक देना चाहते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट उससे ज्यादा जरूरी है सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करना, जहां पर हर वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज आपको ट्विटर हैंडल्स पे मिलेगी। उसके साथ साथ टेलीग्राम पे डिटेल्ड एनालिसिस, इंस्टा फॉर वीडियोस। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।